हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब 5.2 शुरू हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनके स्क्वायर निकालने हैं। इनके स्क्वायर निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें। 32 है। एक तो स्क्वायर होता है कि 32 का 32 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे जो बड़े बड़े नंबर जब आना, जो छोटे छोटे नंबर है उनको तो उससे मल्टीप्लाई कर दी हो गया ये। लेकिन जब बड़े नंबर आने शुरू हो जाते हैं तो वहां पर हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इसको मैं 32 को क्या लिखूंगा, 30 + 2 इसका होल स्क्वायर। इसको इस प्रकार से इसके फैक्टर करने हैं, इस प्रकार से इसको हमें ब्रेक करना है कि जहां पर नंबर जो है ना ऐसा आ जाए जिसका स्क्वायर करने में हमें अलग से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, ठीक है ना। तो ऐसा नंबर जरूर लिया करो, जैसे 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। अगर हम मान लिया मेरे पास 70 आ गया तो 70 का स्क्वायर इजी होता है। क्या होता है, 7 का स्क्वायर कर दो बस 49, और स्क्वायर में 2 जीरो पेयर आ जाता है, ये इसका स्क्वायर में अलग से करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने ऐसे लिख दिया। अब ये हमारा एक आइडेंटिटी बन गई है। ये पढ़ी आइडेंटिटी तुम लोगों ने, क्या होती है आइडेंटिटी? एक आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b²। ये होती है आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखो ध्यान से देखो, a मैं इसको पढ़ रहा हूँ, a प्लस का साइन आ गया, b हमने 2 को पढ़ा। तो यहाँ पर a हमारा तो है 30 और b कितना है 2। ये बात सुन रहे, इसके फैक्टर के लिए आइडेंटिटी हमें लगानी है, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर यानी 32 का जो स्क्वायर बनेगा, अब देखो कैसे बनेगा वो, = इस आइडेंटिटी के अनुसार बनेगा। ये तो हमारा ये हो ही गया, a+, मैं यहाँ से शुरू करूंगा लगाना, a², a कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो चाहे, प्लस 2 रहेगा, इनके बीच में इंटू है, 2 इंटू फिर a आ गया। लेकिन मुझे a नहीं लिखना, मुझे a की वैल्यू रखनी है जो यहाँ दे रखी है 30 इंटू फिर b आ गया, तो b कितना है 2। यहाँ पढ़ा था ना a + b, a 30 पढ़ा, b 2 पढ़ा, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये आ गया 2ab, b का मतलब 2 हो गया, फिर प्लस का साइन है, b का स्क्वायर, b कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर। बस ऐसे करना है। अब इनका स्क्वायर कर दो। अभी मैंने बताया 30 का स्क्वायर का मतलब 30 × 30, 30 × 30। लेकिन मैं क्या करूंगा, 3 की 3 में कर दूंगा बस। तो 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये 2 जीरो लगा दो, ठीक है। प्लस इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी, 2 की 30 में करी 60 आ गया, 60 की 2 में करी 120 आ गया, ठीक है। प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब तो पता लग गया होगा स्क्वायर को 2 की 2 मल्टीप्लाई। इन सबको प्लस कर लो। अब अच्छा इन सबको प्लस करना ना, अगर दिक्कत है तो अलग से कर लो, कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है। अब 4 कहाँ लिखूं मैं, इसमें यही गलती होती है, 4 को मैं यूनिट प्लेस के नीचे लिखूंगा, यूनिट डिजिट का है। अब इसको मैं प्लस कर दूंगा, 4 2 1 0, तो इसका आंसर आ गया 1 0 2 4। ये इस 32 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से हमें जो है, यानी अब मैं 32 की 32 में मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, उसको जो है शॉर्ट में बना लो जैसे आइडेंटिटी से। तो ये क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चन है 86 93, इन सबको हमें आइडेंटिटी से ही प्रूव करना होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तो दोबारा लिख देंगे, कोई नहीं। आइडेंटिटी जितनी बार क्वेश्चन है उतनी बार लिखते रहो, याद भी हो जाती है आइडेंटिटी। इसका सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ 35, इसका मुझे स्क्वायर करना है 35 का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके 2 फैक्टर कर लिए, क्या होंगे 30 और 5। इसमें ये निकला ना कि हमने 18 और 17 कर दिए। फायदा क्या हो, फिर 18 का स्क्वायर देखोगे 17 का स्क्वायर देखोगे तो वही बात आ जाएगी, है ना। तो उससे चलो तुम इसका स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे फैक्टर करने जो मैं कह रहा हूँ 0 एक किसी में भी आ जाए। जैसे मैंने 105 का करना है, तो 100 + 5, ठीक है ना।
तो स्क्वायर करने पर जितनी जीरो लगी है स्क्वायर करोगे तो वो जीरो डबल हो जाएगी बस। अगर 2 जीरो लगी है, जैसे मान लिया 100 है, 100 का मुझे स्क्वायर करना है, तो मैं 100 का नहीं करूंगा, 1 का करूंगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। कितनी जीरो है 2 है, तो इसका डबल हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगी ऐसे। तो मतलब यहाँ पर हमें ऐसे करना है कि हमें अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखें यहाँ, तो ऐसे फैक्टर करने का तो फैक्टर आना चाहिए, ये इसका स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगाऊंगा, मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, a प्लस बी पढ़ना आना चाहिए, a प्लस बी। ए मैंने किसे पढ़ा है 30 को, और b किसे पढ़ा है 5। ये तो पढ़े हमने, ये तो हमारा बन गया। अब मैं यहाँ पहले आइडेंटिटी लिख देता हूँ, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बन रहा है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। यही मुझे यहाँ अप्लाई करना है, ये रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से शुरू करते हैं a स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी तो मुझे ही रखा है, यहाँ से a स्क्वायर। अब a कितना है 30, मैं लिखूंगा 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हमारा 30 है, इंटू b हमारा 5 है, ठीक है ना, ये आ गया। प्लस प्लस लगा दो, b का स्क्वायर, b कितना है 5 का स्क्वायर। ये हमारा अलग हमने उसको दिखाया कि हमने इसे कहाँ से लाए, इस आइडेंटिटी का यूज किया है, बस सिंपल सी बात है। अब 30 का स्क्वायर करूँ देखो, तो मैं क्या करूँगा 3 का स्क्वायर करूंगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसमें जोड़े आ जाएंगे 2, माने एक है ना जीरो, डबल कर दो, प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पहले देखो ऐसे देखो, अगर नहीं आता ना 5 2 जा 10, 10 की 30 में करी 300, आगे पीछे मल्टीप्लाई करके जब आसानी से मल्टीप्लाई हो जाए। 5 का स्क्वायर 25, कहीं से अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारे पास 35 का जो स्क्वायर आया, अब इन सबको प्लस कर देंगे, 9 3 12 हो गए, और ये 20, ये हमारा आंसर, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये रहने देता हूँ, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी इसको ऐसे रहने देते हैं, इसी का यूज कर रहे हैं बार बार, तुम तो बार बार लिख सकते हो। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या है 86 का स्क्वायर, ये वर्क करना है, 80 का वर्ग, ये वर्ग है। अब यहाँ पर बच्चे एक बात समझ में देखनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे एक बात देखनी पड़ेगी। अब 86 का स्क्वायर, जैसे बड़ी बड़ी संख्या है ना, 110 की स्क्वायर, 225 का स्क्वायर, तो वहां पर जो है हम इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करेंगे। वहां कहाँ 225 की 225 मल्टीप्लाई करते रहोगे, ठीक है। तो 86 को मैं इसके पहले क्या फैक्टर करूंगा, 86 का क्या करूं, इसको 80 और 6, बस ऐसे कर लो जहां जीरो आ जाए। अब यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a कितना है यहाँ 80 मान हमने ले लिया, और b कितना है 6 है, ये आइडेंटिटी लगानी है। ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ शुरू कर दो a स्क्वायर मीन्स 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन्स 80, b मीन्स 6, फिर प्लस b का स्क्वायर है, तो b हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर। ये प्रैक्टिस करोगे ना, ये इजी पड़ेगा, तुम 2 बार मल्टीप्लाई करोगे उससे इजी ये पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 80 का स्क्वायर करना है, तो मैं 80 के 80 में मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 8 का स्क्वायर देख लूंगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 8 इंटू 64, तो 64 लिख दिया, और एक जीरो है तो इसको डबल कर दो, जीरो को 2 हो गई जीरो, प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो ये महंगा बट इसको कर दो 6 2 जा 12, 12 8 जा 96, जैसे मर्जी कर दो, मल्टीप्लाई कर ली तीनों की, और प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, प्लस कर दो सबको, जो है क्या हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, ये 6 3 9 आ गया, ठीक है, ये 9 और 4 13, 7 3 9 6, ये इसका आंसर है। तो ये आइडेंटिटी का यूज करके इजीली निकल जाते हैं क्वेश्चन जो है, ठीक। चलिए आगे इसका ये होगा थर्ड पार्ट, फिर हम फोर्थ पार्ट में आते हैं। ये आइडेंटिटी मैं ऐसे लिखे रह रहा हूँ, तुम लोग लिखोगे तो मैं इसमें बार बार आ रही है ना, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता, 93 का स्क्वायर, ये करना है 93 का स्क्वायर। अब 93 को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 3, इसका होल स्क्वायर,
देखो मुझे 93 का ना स्क्वायर हम माइनस करके भी कर सकते हैं। कैसे? 100 माइनस 7, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे। फिर वहां पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a माइनस बी की लगेगी। यहाँ तो a प्लस बी की है ना, वहां a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आता है 2ab के साथ प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस 7 करके, और यहाँ हम प्लस का ही कर रहे हैं तो प्लस ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो 10, 100, 50 इनके आसपास होते हैं माइनस करके भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, प्लस नहीं दे रहे हैं, हम प्लस ही करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे a कितना है 90, b कितना है 3, ठीक है, a और b है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यहाँ से शुरू करते हैं लगाने। a स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी 90 इंटू बी यानी 3, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब 90 का स्क्वायर करना है तो मैं 90 का थोड़ा करूंगा, 9 का कर दूंगा। 9 का क्या होता है 81। ये 10 तक तो तुम्हें कम से कम आने चाहिए, बिना मल्टीप्लाई करके तुम स्क्वायर बता दो। 81 लिख दिया। अब यहाँ एक जीरो है तो इसका डबल कर दो, 2 जीरो आ गए, प्लस इनकी मल्टीप्लाई करो। अब देखो मैं पहले 3 की 2 से करता हूँ, 3 2 जा 6, 6 की 9 से कर दो 54 और एक जीरो लगा दो। कहीं अलग से करने की जरूरत नहीं है, जीरो वालों में मल्टीप्लाई करनी है मत करो, जीरो बाद में लगा देनी है। और प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो ये अब इनको हमने प्लस कर देना, ये 9 आ गया, ठीक है, ये 4 आ गया, ये 5 1 6 आ गया और ये 8 आ गया। ये हमारा आंसर है, जोड़ देंगे 6 4 9, ठीक है। ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब इसका फिफ्थ पार्ट देख लो, ऐसे ये सब आइडेंटिटी का यूज करके कर देना ऐसे। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट ये है 46 का स्क्वायर, ये करना है स्क्वायर। क्या करें, इसके दो टुकड़े क्या होंगे 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। मैं प्लस के ही बता रहा हूँ, माइनस से भी हो जाता है, इसको मैं लिख सकता था 50 माइनस 4, 50 माइनस 4, वैसे भी हो सकता था ये। तो फिर एक यहाँ पे एक ही आइडेंटिटी याद रख लो, a प्लस बी वाली, तो a प्लस बी से कर लो। तो ये बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कितना है, a को हमने क्या पढ़ा है 40, b को हमने क्या पढ़ा है 6 पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब यहाँ आइडेंटिटी यहाँ शुरू कर दो, a स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी 40, b यानी 6, ये b है यहाँ पर है, और प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इसमें लगा रखी। 40 का स्क्वायर मैं क्या करूंगा 4 का स्क्वायर करूंगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और इसके आगे 2 जीरो लगा दी, प्लस यहाँ पे जैसे ही है मान लो 40 है तो 40 से मत करो 4 से कर दो, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, तो 48 लिख दो पहले, और उसके आगे जितनी जीरो है वो लगा दो, ऐसे कर दो मल्टीप्लाई, प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये हमारे पास 46 का स्क्वायर आ गया। क्या आया इसको देखो क्या बनेगा, ये इनको प्लस करना है सबको। ये आ गया 6, 8 और 3 11, 5, ये हो गया 6 हो गया, यहाँ से इसको प्लस करा 8 और 3 11 आ गया, 1 का आ गया 5, 6 5 11, 2 1 1 6, ठीक है। 6 आ गया, 8 हो गए, 4 नहीं डबल होगी, गड़बड़ हो गई, 1600 ये हो गया, 480 अलग से गड़बड़ से लगती नहीं है, गड़बड़ लग गई 6 8 11, ठीक है 116, ठीक है। ये हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। 5 पार्ट थे, 5 पार्ट करा दिए। तो इसको स्क्वायर जो है हम इस प्रकार से आइडेंटिटी का यूज करके कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट ए
ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one number is अब ये है नंबर पहला क्या दिया हुआ है 6 है और दूसरा दिया हुआ है 14 और तीसरा दिया हुआ है 16 और 18 16 और फोर्थ है 18। इसमें हमें बताने हैं ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट बताने हैं। जब इंट्रोडक्शन कराया था वहां बताया था पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। अगर हमें एक नंबर दिया हुआ है तो हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस ये होते हैं ट्रिपलेट। ठीक है। अब इसमें जो हमारा वन नंबर है 6 यानी हमें 2m दे रखा है 6। ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर, थर्ड, 3 निकालने होते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ में दिया हुआ है 2m इज इक्वल टू 6 फर्स्ट पार्ट, ये देखा 2m इज इक्वल टू 6, तो m इज इक्वल टू कितना होगा इससे, मुझे m निकालना है, जो मैं इससे m वैल्यू रखूंगा यहाँ, तो m हो गया 6/2 क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया, 2 3 या 6, तो m कितना आया, m की वैल्यू 3 आ गई। अब मैं निकालूंगा m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 कैसे निकलेगा, m की जगह 3 रखूंगा, तो m स्क्वायर का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, और माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 इंटू 3 9 माइनस 1 यानी कितना आया 8, तो m स्क्वायर 1 आया 8। अब ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1 निकालो, m स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, m की जगह कितना लिखना है, m की जगह लिखना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी 10 हो गया। तो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हुआ, अभी पहला नंबर क्या था 2m कितना दिया था 6, तो ट्रिपलेट हो गया 6, और दूसरा क्या आया m स्क्वायर माइनस 1 क्या 8, 6 8 और 10, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये एक नंबर दे रखा हो फर्स्ट नंबर, उससे m निकाल लो और m से तीनों ट्रिपलेट आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, इसको तो ऐसे लिखे रहने देते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पर आएगा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कितना है 14, यानी क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है 2m इज इक्वल टू 14 ये दिया हुआ है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7, तो m आ गया हमारा 7। अब जब m 7 आ गया तो बाकी दो नंबर हम निकाल सकते हैं, तो हम निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1, m कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट में -1, अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 इंटू 7 49, अब बार बार लिख दीजिए 7 इंटू 7, सीधा 7 का स्क्वायर 49 -1, तो कितना आ गया 48 आ गया। ठीक, अगला देखो थर्ड, इसका ये m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, तो m कितना 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर अब प्लस 1 कर दें, 49 प्लस 1 यानी 50, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या हो गया भाई, ये हो गया 2m कितना 14, एक बार ध्यान रखना ये 7 मत लिख देना, ये तो फर्स्ट नंबर 2m है, 2m ही हमें 14 दे रखा है, तो ये हो गया 14 और सेकंड क्या है 48 और ये आया 50, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ट्रिपलेट जो है हमारे ये बन जाएंगे।
ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट, इसके बाद का थर्ड पार्ट है, ये 16 है ना, यानी हमें 2m दिया हुआ है 16, तो m कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटा 8 आ गया, तो m की वैल्यू आ गई 8, m 8 आ गया। तो अब निकालना है m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, तो माइनस 1 कर दिया, 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 इंटू 8 माइनस 1, तो ये 64 डायरेक्ट दे देंगे ना, 64 माइनस 1 तो कितना है 63 आ गया, तो m स्क्वायर माइनस 1 63 आ गया। अब यहाँ देखें m स्क्वायर प्लस 1, तो क्या होगा m कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दिया प्लस 1 कर दिया, ये 64 प्लस 1 यानी 65, तीनों निकल गए। तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या आ गया, पहला नंबर क्या था 16, दूसरा क्या आया 63 और फिर आया 65, ये आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है फोर्थ। अब देखिए फोर्थ क्या होगा, फोर्थ कितना 18 दिया हुआ है फोर्थ पार्ट में, तो 2m हमें दिया हुआ है 18, तो m कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी 9, m हो गया हमारा 9, यहाँ कर देता उसको। तो पहले हमें निकालना है m स्क्वायर माइनस 1, तो m कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 इंटू 9 81 माइनस 1 यानी 80 आ गया। अब ऐसे अगला यहाँ कर देते हैं m स्क्वायर प्लस 1, m 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, ये 9 है, m की वैल्यू 9 आई है ना, तो यहाँ पर हमने 9 लिख देना है, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 प्लस 1 80, तो क्या बन गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्या बन गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे, पहला नंबर क्या था 18, तो 18 आ गया, दूसरा क्या आया 80 और तीसरा आया 82, ये हमारा आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और इसमें कितने क्वेश्चन, 5.2 में हमारे यही 2 क्वेश्चन दिए हुए थे भाई, ये 2 क्वेश्चन है, तो ये हमारा जो है एक्सरसाइज हमारी, ये हमारे जो है एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।